हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय सुमित। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 12th में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने यहाँ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वॉट इज़ द टोटल वर्क डन ऑन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मोशन कराते हैं तो हमें कितना वर्क डन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी है कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी इज़ 0। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 0। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल मीन्स द सरफेस इन स्पेस वेयर द पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट अराउंड द चार्ज। एंड हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में R होता है। दैट मीन्स जो सरफेस है वो R रेडियस के साथ में वेरी करता है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल में चेंज देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मोशन कराया जा रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे रेडियस हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इस कंडीशन में एक ही सरफेस पर जो टोटल पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स हमारा वर्क डन भी 0 होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ नीचे दे दिया है, तो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, एक्स इज द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आइडेंटिफाई एक्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्स एक ऐसा फिनोमिनन है जो किसी स्पेस में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देता है या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होता है, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फैराडेज केज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ऑप्शन सी है गॉस थ्योरम एंड ऑप्शन डी इज कोरोना डिस्चार्ज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जो होलो है और होलो होने के साथ साथ वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो जैसे ही हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास कोई होलो कंडक्टर है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स वहाँ पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे 0 होती है। दैट मीन्स अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल ले जाके रखते हैं तब उस मटेरियल पर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनने वाला सारा चार्ज सरफेस पर बाहर की तरफ ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र 0 रहता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसी वजह से हम इसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट इज p एंड लेंथ इज 2l एट ए डिस्टेंस ऑफ x। तो क्वेश्चन पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं, हमसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमें यहाँ पे नेट पोटेंशियल बताना है जो एक्सियल पॉइंट पर हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है p/x², ऑप्शन बी है p/l², ऑप्शन सी है p/x² - l² एंड ऑप्शन डी इज p/2lx। एंड हमारा आंसर है ऑप्शन सी p/x² - l²। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है, तो वहाँ पे हम आसानी से देख के इसको समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, 27 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर चेंज्ड simultaneously to the same potential of 10 volt. What will be the potential if all the charge drops are made up of combined to form one large drop? तो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास 27 मरकरी की बनी हुई ड्रॉप्स हैं जिनका इंडिविजुअल पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट से। जब हम इन सभी को कंबाइन करते हैं तो हमारा नेट पोटेंशियल हमें कितना देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 180 वोल्ट, ऑप्शन बी है 90 वोल्ट, ऑप्शन सी है 120 वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज 45 वोल्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 90 वोल्ट। इस क्वेश्चन को कैसे रिसोल्व करना है मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर दिया है, तो आप आसानी से देख के इसको समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी
both located in an electric field. The potential at point A and point B are minus 5 volt and plus 5 volt respectively. Assuming that the kinetic energies of the proton at point A and point B are 0, the work done on the proton is. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें दिए गए हैं। पॉइंट ए पर हमें माइनस 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है और पॉइंट बी पर हमें प्लस के 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है, और साथ के साथ हमें कंडीशन दी गई है जिसमें हमें बताया गया है काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 0 दी गई है। तब इस कंडीशन में होने वाले वर्क डन को हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ऑप्शन बी है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी इज़ 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ नीचे दे दिया है, जिसको हम आसानी से देखकर समझ सकते हैं। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो जब भी हम उसको चार्ज करते हैं तो हम उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कैपेसिटर। ऑप्शन बी है डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड। ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑप्शन डी इज डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, कैपेसिटर उतनी ही ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है देयर आर 2 चार्जेस Q1 इक्वल्स टू प्लस Q एंड Q2 इक्वल्स टू प्लस 2Q फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट Q, Q1 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R एंड Q2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2R। विच चार्ज Q1 और Q2 विल हैव हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनको अलग अलग पोजीशन पर रखा गया है। Q1 की पोजीशन इनिशियल पोजीशन से R डिस्टेंस है और Q2 की पोजीशन 2R हमें दी गई है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Q1 और Q2 इन दोनों में से हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन कंटेन करता है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है Q1, ऑप्शन बी है बोथ विल हैव द सेम एनर्जी, ऑप्शन सी है Q2 एंड ऑप्शन डी इज द इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉट एनफ टू डिटरमाइन। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी बोथ विल हैव द सेम एनर्जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्जेस पर डिपेंड करती है और उनके बीच के सेपरेशन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे चार्ज के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन में हमें चार्ज Q2 2Q दिया गया है और उसका सेपरेशन हमें 2R दिया गया है। जब गिवन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर बी हमें देखने को मिलता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर प्लेस करते हैं तब किस एंगल पर हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है π/2, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी इज़ 0 एंड ऑप्शन डी इज़ 3π/2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी पाई। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तब वहाँ पे 2 कंडीशन पैदा होती है, एक स्टेबल कंडीशन होती है और एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो स्टेबल कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ नीचे दे दिया है, तो इसको यहाँ देखकर भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 8 माइक्रो एफ कैपेसिटर इज 30 वोल्ट, देन इट इज चेंज्ड टू 40 वोल्ट, व्हाट इज द इंक्रीज इन एनर्जी। क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका इनिशियल पोटेंशियल हमें गिवन है। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड चेंज करने पर एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा ये हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 28 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन बी है 18 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन सी है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड ऑप्शन डी इज 24 इंटू 10 टू द पावर -4। एंड हमारा आंसर है ऑप्शन ए 28 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल।
इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ नीचे दे दिया है, तो हम इसको यहाँ देखकर समझ सकते हैं। MCQs की सीरीज़ में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन को ऐड किया हुआ है, तो आप इस सीरीज़ की हेल्प से न्यूमेरिकल पोर्शन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द 3 चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है और इसकी तीनों वर्टिसेस पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 20 जूल, ऑप्शन बी है 13.5 जूल, ऑप्शन सी है 5.3 जूल एंड ऑप्शन डी इज 0 जूल। एंड हमारा आंसर है ऑप्शन बी 13.5 जूल। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने नीचे यहाँ पे दे दिया है, तो हम इसको देखकर समझ सकते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं।